हेलो एंड वेलकम एवरीवन। देखिए, जो जूनियर असिस्टेंट 2022 की जो भर्ती आनी थी वो भर्ती आ चुकी है और देखते ही देखते न जाने कैसे क्या हो गया है, ऐसे करके सब लोग बोल रहे हैं। एक्चुअली हुआ यह है कि खबर मिल रही थी स्टार्टिंग से ही कि 4500 से लेकर 5000 तक भर्ती आने वाली हैं। उसके कुछ दिन बाद फिर से खबर मिलती है कि भर्ती 3000 से 3500 के लगभग आनी है। और इवन आज सुबह भी ये खबर मिल रही थी कि भर्ती अब 2000 आनी है। और शाम हुई, भर्ती आई तो कितनी आई? 1200 समथिंग। ठीक है, 1200। पिछली बार भी तो 1400 थी, 1403 वैकेंसीज थी, लेकिन भर्ती आते 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 कम होती गई। पता नहीं यार ये क्या कर रहे हैं यूपी ट्रिपल आयोग वाले, इतनी कम कर दी सीट्स इन्होंने। और अब आप देख सकते हो कि जो पैट की कट ऑफ थी। अच्छा, एक बात बताइए, जो लास्ट ईयर का लास्ट ईयर का जे हुआ था, J19 मतलब, तो उस टाइम पे भी यही वाली प्रोसेस थी सेम कि आपको एग्ज़ाम देना है, 65 नंबर का एग्ज़ाम देना है, 30 नंबर का आपका एकेडमिक है एंड 5 नंबर आपका स्पोर्ट का ऐड होगा, उसके बाद 100 हो गया ये कंप्लीट, राइट। तो अब एक बात आप बताइए, वही सेम थिंग यहाँ पे होनी है। 65 नंबर का एग्ज़ाम होना है, तो पैट की यहाँ पे क्या भूमिका रही? अगर आप इसको अलग से भी निकाल देते तो सारे के सारे कैंडिडेट भर लेते, पैट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अब पैट में जो 75 से, मुझे तो नहीं लगता कि 1200 प्लस वैकेंसीज हैं, तो इसमें 75 से कम वाले यहाँ पे जगह बनाने में कामयाब हो पाएंगे, क्योंकि 1200 वैकेंसी हैं। तो आप लोग लगा लीजिए, जनरल के लिए आई डोंट थिंक कि 75 से नीचे यहाँ पे कट ऑफ जाने वाली है। और अच्छा, इसको पहले पूरा नोटिफिकेशन यहाँ पे देख ही लेते हैं कि ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा। तो 21 नवंबर से एप्लीकेशन फिल होना स्टार्ट होंगे एंड लास्ट डेट जो है वो 14/12 रहेगी, यानी कि 14 दिसंबर तक। ठीक है, मोटी मोटी चीज़ों को यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, मैंने बोला था ना, पहले 5000 भर्ती आ रही थी और उसके बाद अब टोटल कुल 1262 आई हैं। और सिर्फ 2 विभागों में यहाँ पर भर्ती हैं, एक तो है स्वास्थ्य विभाग और एक है उद्योग विभाग, राइट। और शॉर्ट लिस्टिंग वही उसी प्रकार से की जाएगी जैसे कि पैट के बेस पे हमारी लेखपाल के लिए की गई थी। ओके, तो नॉर्मलाइज्ड स्कोर यहाँ पे चेक किया जाएगा। और भर्ती कितनी है? 1200 है। 8000 भर्ती के लिए 64 गई थी फीमेल की और 62 गई थी मेल कैंडिडेट्स की। तो अब जनरल की, अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1200 वैकेंसीज हैं, तो कितनी कट ऑफ यहाँ पे लगने वाली है पैट की, राइट। पूरी चीज़ आप यहाँ पे देखते चलिए। और इस बार ना एक चीज़ और आपको मैं बता दूँ कि इस बार ना आपको ना एकदम ध्यान से अपना फॉर्म फिल करना है। लास्ट ईयर मेरे साथ भी कुछ बहुत बड़ी गड़बड़ हुई थी कि मैं लास्ट ईयर क्यों बाहर हुई हूँ, इसका रीज़न भी मैं आपको एकदम क्लियरली बताऊँगी। और पूरा जो पूरी प्रोसेस है ना इसकी, क्योंकि मैं इसमें पास भी हो चुकी हूँ, आई मीन मेन एग्ज़ाम में पास हो चुकी थी और टाइपिंग में भी पास हो चुकी थी, डी भी दिया था। बस फाइनल रिजल्ट से हम लोग बाहर हैं, बहुत ही कम मार्जिन से हम लोग बाहर हैं। और उसका रीज़न क्या रहा ये भी मैं आपको बताऊंगी, आप बस देखते रहिए। और सबसे बड़ा रीज़न तो मेरा यही था कि मेरा फॉर्म फिल करने में भी गलती हुई थी। मेरे पास स्पोर्ट का सर्टिफिकेट है, लेकिन मैंने वहाँ पे यस पे टिक नहीं किया था। तो और मेरे पास मेरा एप्लीकेशन भी नहीं था। जब मैं वहाँ पे उसको लेकर पहुँची तो उन्होंने बोल दिया कि आपने तो यहाँ पे यस ही नहीं किया हुआ स्पोर्ट का सर्टिफिकेट। तो उन्होंने मेरा माना ही नहीं, मतलब 2 नंबर मेरे वहाँ से कट गए थे। तो ये भी एक बड़ा रीज़न रहा मेरे सक्सेसफुल ना होने में J19 में। तो बहुत सारे रीजन्स हैं, मैं आपको क्लियरली बताऊंगी। और सबसे बड़ा एक रीज़न यही आप मानिए कि फॉर्म को फिल करते टाइम आपको बहुत सावधानी से रहना है, खुद से फिल करना है। किसी साइबर कैफ़े वाले पे मत जाइए कि वो आपका फॉर्म फिल करे। आपको फ़ोन से फिल हो जाते हैं, फ़ोन से करिए, खुद करिए पूरी सावधानी के साथ, ठीक है। मैंने भी खुद ही किया था, लेकिन फिर भी गड़बड़ हो गई थी उस टाइम पर। ये देखा ही नहीं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, बस ऐसे ही फॉर्म भर के चले आते हैं हम लोग। सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, सबसे पहले अपना फॉर्म ढंग से फिल कीजिए। ओके, तो आवेदन शुल्क तो यहाँ पे आपसे 25 रुपये ही लिया जाएगा। जो भी शॉर्टलिस्ट होंगे मेन एग्ज़ाम के लिए, तो उनसे फिर दोबारा से 25 रुपये लिया जाएगा। फ़िलहाल आप 25 रुपये में ये वाला फॉर्म फिल कर दीजिए। और यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि मुख्य परीक्षा है तो शॉर्टलिस्ट किए जाएंगे, तब आपको 25 रुपये और देना होगा। उसके बाद आप अच्छा, EWS का आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। EWS आपने देखा होगा कि J19 में कब से कब तक मांगा गया है, पता है ना आपको? 1 अप्रैल से लेकर जुलाई 2019, 20 जुलाई उस टाइम लास्ट डेट हुई थी, 20 जुलाई 2019 लास्ट डेट हुई थी। तो 1 अप्रैल से लेकर 2019 तक का मांगा गया है। अगर 1 अप्रैल की बजाय किसी का
31 मार्च का भी है ना, तो उसको भी बाहर किया गया। ऐसे कैंडिडेट मैंने कई देखे हैं जिनका 31 मार्च का, 29 मार्च का, 30 मार्च का ना, उन्होंने स्पोर्ट सर्टिफिकेट वैलिड ही नहीं माना। और जिसका 20 जुलाई के बाद का है, मेरा भी खुद था 20 जुलाई के बाद का, तो मेरा भी नहीं माना। तो आप लोग 1 अप्रैल से बाद, यानी कि अब आप बनवा लीजिए। और ये जो लास्ट डेट है ना फॉर्म फिल करने की 14 नवंबर है आई थिंक, देखते हैं कितनी है, दोबारा से देख लेते हैं एक बार। यस 14 दिसंबर है। तो इस 14 दिसंबर से पहले का आपका EWS होना चाहिए, अगर आप EWS से फिल कर रहे हैं तो, ठीक है। और 1 अप्रैल से बाद का होना चाहिए। तो अप्रैल तो अब निकल चुकी है, अक्टूबर चल रहा है, तो अब आप बनवा लीजिए। और ये फिर से इसको ओपन होने दीजिए, हम कहाँ पे चल रहे हैं। यस, इसकी सारी जानकारी आप यहाँ पे पद गिवन है, एक सेकेंड, आप पूरी चीज़ देखिए। ये वाले यहाँ पे पद हैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में है। और यहाँ पे 1148 टोटल पद हैं, जिनमें से जो UR के लिए हैं वो 460 हैं, SC के लिए 242, अनुसूचित जाति के 23, 309 हैं पिछड़ा वर्ग के, और EWS के लिए हैं 114। टोटल 1148 1148 पद यहाँ पे हो जाते हैं। और अगर उद्योग विभाग में जो निकली हैं वो 55 हैं, UR की 15 हैं, SC की, ST की है 4, 29 हैं OBC की, एंड EWS के लिए 11 हैं। टोटल हो जाता है 114। फीमेल कैंडिडेट के लिए कितनी सीट्स रिजर्व है यहाँ पे, तो फीमेल कैंडिडेट के लिए सीट ये रही, यहाँ पे आप देख लीजिए कितनी रिजर्व है, और 229 है टोटल, ठीक है। और भूतपूर्व सैनिक के लिए 57 है, खिलाड़ियों हेतु 22 हैं। ओके, कुल मिला के जो पद हैं वो आप यहाँ पे देख लीजिए, दिखा दिया है मैंने ऑलरेडी। अब इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताऊंगी, और इसका जो फाइनली आपको कैसे सेलेक्ट होना है, इसमें टाइपिंग कैसे होगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी टाइपिंग क्वालिफाई कर चुकी हूँ। यहाँ पे मेरी भी पहली टाइपिंग थी ये, जब ये हुआ था सबसे पहली टाइपिंग थी मेरी, और मैंने पास भी करी थी। तो वो कैसे पास करी थी मैंने, क्या क्या करना पड़ा मुझे, मेरी उतनी अच्छी भी नहीं थी टाइपिंग। लास्ट टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो मेरी टाइपिंग 35 से ऊपर नहीं जा पाती थी, फिर भी मैंने इंग्लिश की 30 निकाली। एंड जो हिंदी की थी वो तो अच्छी आई थी मेरी, वो 32 आई थी, ठीक है। देखिए, हिंदी और अंग्रेजी में आपको जो चाहिए वो हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट चाहिए, एंड इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट आपकी गति होनी चाहिए। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे एक्चुअली लास्ट टाइम जो कराया था वो मेरी टाइपिंग, एक सॉफ्टवेयर आता है, मतलब सॉफ्टवेयर क्या, वेबसाइट ही है, आप खोलोगे मेरी टाइपिंग तो वहाँ पे आपको चेक करने को मिल जाएगा। सेम टू सेम इंटरफेस वही मिला था वहाँ पे हमको करने के लिए। तो आप अभी इस वीडियो को देखने के बाद आप अभी भी खोल के देख सकते हो मेरी टाइपिंग, उसमें आप हिंदी की भी टाइपिंग देख सकते हो, इंग्लिश की भी टाइपिंग देख सकते हो, सेम पैराग्राफ आया था, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई थी। और टाइपिंग के लिए मैं अलग से एक और वीडियो बनाऊंगी आपके लिए, पूरी तरह आपको समझाऊंगी क्या क्या हुआ वहाँ पे, क्या क्या नहीं हुआ। और SSC भी यहाँ पे मांगा गया है, आप लोग देख सकते हैं पॉइंट नंबर 3 में इंटर आपकी योग्यता होनी चाहिए, साथ में आपकी टाइपिंग 25 और 30 होनी चाहिए, और SSC का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ये यहाँ पे आपकी योग्यता है। और प्रिफरेंशियल जो योग्यता है वो तो वही है, प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की सेवा, और NCC का भी प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आयु आपकी 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए, राइट। चयन का आधार केवल लिखित परीक्षा है। अच्छा, ये लिखित परीक्षा पता नहीं क्यों करा रहे हैं, मेरे तो समझ में ये नहीं आ रहा, इनको डायरेक्ट टाइपिंग करानी चाहिए थी ना, फिर पैड का मतलब भी क्या, डायरेक्ट करा लेते, पहले भी तो हमने ऐसे ही दिया था। ये यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, परीक्षा योजना और पाठ्यक्रम पूरा। हिंदी आएगी 60 क्वेश्चन 30 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन आधे नंबर का होता है, 2 क्वेश्चन का 1 नंबर मिलता है, ठीक है। 130 क्वेश्चन आएंगे, और 65 नंबर का होगा वो पेपर, एक क्वेश्चन आधे नंबर का है, राइट। GK 40 क्वेश्चन आएंगे 20 नंबर के, और सामान्य बुद्धि परीक्षण यानी कि रीजनिंग 30 क्वेश्चन आएंगे 15 नंबर के। ये 1.5 घंटे का पेपर होगा टोटल, राइट। और निगेटिव मार्किंग भी 1/4 की है, ठीक है। और इसका जो सिलेबस है वो आप पूरा का पूरा यहाँ पे गिवन है, देखिएगा इसको। अब ये यहाँ पे एकेडमिक की वजह से इस बार भी बहुत सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं, जिनके रिटेन में अच्छे मार्क्स थे, लेकिन एकेडमिक मार्क्स कम होने की वजह से वो लोग बाहर हो गए। तो इंटरमीडिएट में अगर आपके 60% या मतलब फर्स्ट डिवीज़न है, फर्स्ट डिवीज़न में नहीं माना जाता। एक चीज़ और क्लियर कर लीजिए, यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न से मतलब नहीं है उनको परसेंटेज से मतलब है। अगर 60% है आपके, जैसे तभी आपको यहाँ पे 20 अंक मिलेंगे, ऐसा होता है। ऐसा हुआ एक कैंडिडेट के साथ कि उसको 1 मार्क्स का ग्रेस मिलकर वो मतलब क्या मिलता है, वो
डिवीज़न फर्स्ट कर दिया गया था उसका, जबकि उसके मार्क्स जैसे 12th की अगर हम बात करें तो 300 नंबर पे आपको पता होगा यूपी बोर्ड में फर्स्ट डिवीज़न बनती है। लेकिन अगर किसी कैंडिडेट के 299 मार्क्स हैं तो वहाँ पे उसको फर्स्ट डिवीज़न उसको लिख के आ रही है, लेकिन उसके जो मार्क्स हैं ना 299 हैं, और इसीलिए उन्होंने 59 पॉइंट में उसके मार्क्स का कैलकुलेट करे थे। उन्होंने फर्स्ट मान कर उसको 20 नंबर नहीं दिए, उसको 15 नंबर ही दिए थे। तो ये चीज़ भी ध्यान रखने योग्य है कि 60% होना चाहिए उनको फर्स्ट डिवीज़न से या सेकंड डिवीज़न से कोई मतलब नहीं है, परसेंटेज से मतलब है, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज गिवन है। इंटरमीडिएट में 60% और 45 पे मिलेंगे, 45% से 60% तक मिलेंगे 15 नंबर, और 33 से 45 तक मिलेंगे 10 नंबर, राइट। और ग्रेजुएशन की बात करें तो 60% से ऊपर वाले को 10 नंबर, 45 8 और 33 वाले को 5 नंबर, ये यहाँ पे सब गिवन है। अब खिलाड़ियों की बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल लेवल का खिलाड़ी तो कहीं इसको भरने नहीं आ रहा, खैर 5 नंबर उसको मिलेंगे। और नेशनल लेवल का होगा तो उसको 4 अंक, स्टेट लेवल का होगा 3 अंक, और कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी या फिर स्कूल स्तर का भी खिलाड़ी हो, आपने अगर अपने स्कूल में भी कोई आपके पास सर्टिफिकेट है, तो मेरे पास जो था वो स्कूल का ही था, 2 नंबर मुझे मिल सकते थे। और अगर ये 2 नंबर मुझे मिल जाते तो मेरा इस बार ही सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि मैं बहुत ही कम मार्जिन से, पॉइंट वाले मार्जिन से यहाँ से बाहर हूँ। तो और इस बार भी मुझे लग रहा है कि कम भर्ती हैं यार, कैसे होगा, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरों से आगे निकलने के लिए कम से कम 10 क्वेश्चन हमको आगे करने पड़ेंगे, तब जाके हमारा सिलेक्शन होगा। अदरवाइज़ वही डिफरेंस इस बार भी हमको लेके डूबेगा, ऐसा लगता है, ठीक है। टाइपिंग जो है वो क्वालिफाइंग नेचर की है, कोई ऐसा नहीं है कि इसमें इतने परसेंट गलती माफ़ है या गलती नहीं करनी है, कुछ ऐसा कुछ भी गिवन नहीं है। आपने अगर 30 CPM में काउंट होता है एक्चुअली वहाँ पे, तो अब अगर आपने 150 CPM, एक CPM 5 करेक्टर का माना जाता है, तो 30 वर्ड पर मिनट हो गए, तो 5 से अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 CPM वहाँ पर आपको चाहिए होता है। और जबकि मेरा CPM पता है कितना आया था, 151, मतलब मैंने बस टाइपिंग क्वालिफाई ही कर ली थी बाय गॉड ग्रेस। लेकिन अब क्या गॉड ग्रेस जब फाइनली सेलेक्ट नहीं हुए तो, ठीक है। तो टाइपिंग के बारे में मैं आपको पूरा का पूरा डिटेल दूंगी। पहले तो लास्ट ईयर तो मैंने खुद लाइव टाइपिंग की थी, बहुत सारे कैंडिडेट हम लोग साथ में मिलकर करते थे, उन सबका भी पास हो गया था, मेरा भी पास हो गया था। और अब मेन एग्ज़ाम के लिए यहाँ पे आपको पता ही है, जैसे लेखपाल में 15 टाइम्स कैंडिडेट को यहाँ पे बुलाया गया था, तो सेम वही यहाँ पे बुलाया जाएगा। जो और अंतिम कट ऑफ पे होंगे उनको भी यहाँ पे बुलाया जाएगा सबको, ठीक है। बाकी यहाँ कुछ नहीं है, सारा का सारा हमने देख लिया है। महिलाओं को प्रदत्त आरक्षण वगैरह सब हम ऑलरेडी देख चुके हैं। आपसे कहना यही है कि अपने फॉर्म को ना बहुत ही ध्यान से फिल करिएगा। EWS वाले हैं तो EWS को ध्यान से फिल करिए। बनवाइए, कब बनवाने का टाइम आप देख लीजिए, 1 अप्रैल अब निकल चुका है, ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 2022-23, तो 1 अप्रैल तो निकल चुका है, अब तो इसकी कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर आपका 1 अप्रैल से पहले का है ना, लास्ट ईयर वाला मत लगा देना। 1 अप्रैल से बाद से लेकर अब 14 दिसंबर से पहले इसी अवधि के बीच का आपको EWS लगाना है, ठीक है। इससे आगे पीछे का लगाओगे तो कोई वैलिड नहीं माना जाएगा वो। बाकी हम यहाँ पे सारी बातें कर चुके हैं, आगे कुछ नहीं है। अब एक और वीडियो आपको टाइपिंग से रिलेटेड मैं प्रोवाइड करूँगी, और मैं इसमें पूरी गाइडेंस देने के लिए आपको तैयार हूँ। चैनल से बस जुड़े रहिए आप, क्योंकि मैं यहाँ से बाहर हूँ तो बहुत सारे अपना एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊँगी, तो बहुत ज़्यादा हेल्प आपको मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। ये वीडियो बहुत लंबा हो चला है, देखते हैं कितनी मिनट का, 13 मिनट का वीडियो हो चुका है ये। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।